आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, वो अंग्रेजी से रिलेटेड ही हैं। आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और अंग्रेजी सीखने के लिए आप प्रयासरत हैं, लेकिन आज का मेरा कुछ प्रश्न इसी रिलेटेड है जो कि आपको अंग्रेजी सीखने में मदद करने वाला है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रश्न ये है कि क्या आप हिंदी भाषा में जो आप अभी यूज करते हैं, हिंदी लैंग्वेज, उसमें कुछ सेंटेंसेस बोल सकते हैं, कुछ वाक्य बोल सकते हैं या नहीं? कैन यू स्पीक फ्यू वर्ड्स इन योर ओन लैंग्वेज? कैन यू स्पीक फ्यू सेंटेंसेस इन योर नेटिव लैंग्वेज और नॉट? आप उस लैंग्वेज में जो आप प्रतिदिन बोलते हैं उसमें भी कुछ देर आप खड़े रह करके आप बोल सकते हैं या नहीं? आप अंग्रेजी जो सीखना चाहते हैं उससे पहले मैं आपसे हिंदी की ही बात करना चाहता हूं। जो हिंदी लैंग्वेज हम प्रतिदिन बोलते हैं, यदि आपसे बोला जाए कि आप इस विषय में 5 वाक्य बोलिए या फिर 2 मिनट आप खड़े रह कर के इस विषय में बोलिए, क्या आप उस समय बोल सकते हैं या नहीं? यदि आप इनिशियली शुरुआत में ही अंग्रेजी में किसी टॉपिक के विषय में बोलने की कोशिश कर लेंगे कि आप किसी विषय के बारे में बोलना चाहते हैं, तो आप उसमें अनेबल रहेंगे, आप उसमें सक्षम नहीं रहेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। आपको सबसे पहले छोटे-छोटे सेंटेंसेस जो कि आप इंटरेक्ट करें, आप कुछ पूछें, क्वेश्चन पूछें और सामने वाला जवाब दे, सामने वाला कुछ पूछे और आप जवाब दें। इस प्रकार से आपको स्टार्टिंग अपनी करनी है अंग्रेजी बोलने की। मैंने आपको कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिससे कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति से आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि किस प्रकार से आप प्रश्न पूछेंगे, कौन कौन से सेंटेंसेस हैं वो आपको पूछने हैं। मैंने इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको जाकर के चेकआउट कीजिए, देखिए उनको। तो कहने का मतलब यह है कि आप सबसे पहले इसी से शुरुआत कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, आंसर दीजिए, सामने वाला जो प्रश्न करता है उसका जवाब दीजिए और थोड़ा बोलने में आप अपना जो है स्पीड है, स्पीड कहने का मतलब ये है कि आपके माइंड में कॉन्स्टेंटली थॉट्स आने चाहिए, विचार आने चाहिए, आपको क्या बोलना है वो आना चाहिए। यदि आपका जो माइंड है वो विचारों को, वो उन सेंटेंसेस को इतना स्पीड से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, आपके दिमाग में विचार ही नहीं आ रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? इसके लिए आपके माइंड में थॉट्स आने जरूरी हैं। वो कैसे आएंगे ये आपका प्रश्न होगा कि हमारे दिमाग में कहां से सेंटेंसेस आएंगे, कहां से विचार आएंगे। तो उसका जवाब मेरे पास है। आप यदि इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप इंग्लिश भी पढ़िए, इंग्लिश लैंग्वेज को भी पढ़िए, लेकिन जो आप अभी लैंग्वेज बोल रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज, इसको भी आप अपनी बुक उठाइए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। अब ये आपको कुछ अलग ही तरीका लग रहा होगा, लेकिन इस तरीके से बहुत ज्यादा मदद होगी। आप एक बार इसको ट्राई कीजिए। आप किसी बुक को उठाइए और उसको आप पढ़ना शुरू कीजिए। जब आज आप उस बुक में हिंदी में सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में हिंदी वाले सेंटेंसेस तो आ ही जाएंगे। कम से कम आप हिंदी में तो कुछ देर खड़े रह करके बात कर ही पाएंगे। मैं अभी आपसे इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं कि आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे, मैंने उसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन यदि आपने नहीं देखे तो उनको भी जाकर के चेकआउट कीजिए। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं हिंदी लैंग्वेज की कि हिंदी बोल करके आप कैसे अंग्रेजी सीख सकते हैं। जब आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करेंगे तो आपके दिमाग में विचारों की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, आपके दिमाग में थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। जितने ज्यादा थॉट्स आपके माइंड में आएंगे उतना ही ज्यादा आप सोचने लग जाएंगे। आप जब इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाएंगे उस समय आपको किस चीज की कमी रहती है कि मेरे दिमाग में सेंटेंसेस नहीं आते हैं, कौन से सेंटेंस में बनाऊं। तो जब आप बुक को रीड करेंगे, जब आप रीडिंग करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस आएंगे जिनको कि आप बनाएंगे इंग्लिश में। और जो हिंदी बोलते हैं उनके लिए तो यही तरीका है सबसे अच्छा कि आप ट्रांसलेशन मेथड का यूज कीजिए। जो आप हिंदी में लिखते हैं उसको आप इंग्लिश में कीजिए। एक कोई सा भी आपने सेंटेंस बनाया है उसी के आधार पर उसी प्रकार के, उसी टाइप के सेंटेंसेस आप ज्यादा से ज्यादा बनाइए। देखिए ये प्रैक्टिकल बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकली खुद ने किया है तभी मैं आपको बता रहा हूं। यदि ये बात आपको कुछ रिजल्ट देती है
यदि आपको अच्छी लगती हैं कि हाँ इससे कुछ फर्क पड़ सकता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सीखते रहिए इसी प्रकार से। वीडियोस अंग्रेजी में भी मैंने बनाए हैं और भी मैं आपके लिए बनाता रहता हूं, लेकिन आज मुझे लगा कि ये चीज आपको बतानी बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर की है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।